हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस स्टडी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम भारत का भूगोल लिख रहे हैं। तो भारत का भूगोल का फर्स्ट वीडियो है ये और फर्स्ट भी पार्ट। तो आज हम भारत के बारे में सामान्य जानकारी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और बगैर टाइम पास किए सब्सक्राइब करना ऐसे करना वो आप कर देना, आपको अच्छा लगे तो, नहीं तो नहीं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। भारत, सबसे पहले भारत के बारे में बात करें तो भारत कहाँ बसा हुआ है, भारत का नाम सबसे पहले किसने लिया, और भारत को बनाया किसने, खोज किसने की, इसके बारे में दो जानकारी लेंगे। तो भारत, ठीक है, भारत प्यारा सा भारत जैसा भी है, हमारा भारत है। तो अब ये भारत, तो भारत जम्बू द्वीप में बसा हुआ है। कहाँ बसा हुआ है? भारत जम्बू द्वीप में बसा हुआ है। कहाँ बसा हुआ है? जम्बू द्वीप में, जम्बू द्वीप। ठीक है, भारत जम्बू द्वीप, भारत जम्बू द्वीप में बसा हुआ है। तो और भी बात करते हैं। तो आगे बात करेंगे भारत के राष्ट्रीय फूल, राष्ट्रीय पुष्प, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय खेल बारे में आदि में बात करेंगे। उससे पहले थोड़ा संविधान, भारत के संविधान के बारे में थोड़ी कुछ झलक देख लेते हैं। तो भारत का नाम कहाँ है, भारत का नाम कहाँ नहीं है। तो अनुच्छेद 12 व 36 में भारत को राज्य का दर्जा दिया गया है। अनुच्छेद 12 एंड 36 में राज्य कहा गया भारत को क्या कहा गया? भारत को राज्य कहा गया। ठीक है, अब आगे बात करें तो परिभाषा। ठीक है, राज्य की परिभाषा क्या है? राज्य वो जिसकी खुद की जनसंख्या हो, खुद का क्षेत्रफल हो और खुद पर आत्मविश्वास हो। अर्थात भारत, जैसे भारत है तो भारत किसी पर निर्भर नहीं होना चाहिए, भारत खुद पर निर्भर होना चाहिए। ठीक है, तो भारत खुद पर निर्भर हो, भारत का एक समान क्षेत्रफल हो, ठीक है, और भारत की जनसंख्या हो, तो उससे ही राज्य कहते हैं। ठीक है, इसी कारण भारत को अनुच्छेद 13 और 36 में राज्य कहा गया। भारत क्षेत्रफल के हिसाब से आता है 7वें नंबर के स्थान पर दुनिया में। क्षेत्रफल के हिसाब से 7वें नंबर पर। तो पहला नंबर किसका लगता है? तो इसकी ट्रिक है रुक चीन अब आ। ठीक है, रुक रू फर्स्ट हो गया रूस, क कनाडा, रुक चीन 3 नंबर में चीन, 4 नंबर रुक चीन अब और अमेरिका, 4 नंबर में 5 नंबर में ब्राजील। ठीक है, रुक चीन अब आ, और 6 नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया और 7 नंबर पर हमारा भारत। ठीक है, क्षेत्रफल के हिसाब से हो गया 7वें नंबर पर, और जनसंख्या के हिसाब से क्या? जनसंख्या के हिसाब से कितने नंबर पर? 2 नंबर पर है। अब बात करते हैं कि भारत को राज्य कहा गया, और अब आगे बात करें कि राष्ट्र, भारत को राष्ट्र भी कहा गया है। ठीक है, भारत को संविधान में राष्ट्र भी कहा गया। तो राष्ट्र क्या होता है? तो राष्ट्र है कि जैसे कोई देश है, राज्य, जैसे कोई माना कि भारत को राज्य कहा गया, तो राज्य में राज्य के निवासियों की राज्य से भावनात्मक लगाव, क्या? भावनात्मक लगाव, तो उसे ही राष्ट्र कहते हैं। तो राष्ट्र कहते हैं निवासियों के भावनात्मक लगाव, क्या? भावनात्मक लगाव। आगे बात करें, भारत को भारत किसने कहा था? क्या? भारत को भारत किसने कहा? तो ये क्वेश्चन आ जाए तो भारत को भारत आर्य ने कहा, जो मध्य एशिया से आए थे।
भारत आर्यन का ने कहा। अब आर्य, आर्य कहां से आए? तो आर्य मध्य एशिया से आए। कहां से? मध्य एशिया से आए। मध्य एशिया, मध्य एशिया से आए, ठीक है। और भारत के कौन से भाग में बसे थे आर्य? तो भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में बसे थे। उत्तरी पश्चिमी भाग में आकर बसे थे। कहां बसे थे आपको मैं बता देता हूं। ये है हमारा प्यारा भारत, ठीक है। जैसे भी भारत है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम यहां बसे थे आर्य। आए कहां से? मध्य एशिया से, ठीक है। और आर्य आए, मध्य एशिया से आए, उत्तर पश्चिम में बसे, ये जानकारी किसने दी? तो ये जानकारी दी थी मैक्स मूलर ने। किसने? मैक्स मूलर ने। मैक्स मूलर ने दी थी। अब बात करें आगे, तो भारत को हिंदुस्तान किसने कहा? ठीक है, भारत को हिंदुस्तान किसने कहा? भारत को भारत तो आर्य ने कहा, ठीक है। और आर्य कहां से? मध्य एशिया से आए और उत्तर पश्चिम में बसे थे। ये किसने कहा? ये मैक्स मूलर ने कहा। और भारत को भारत आर्य ने कहा, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब भारत को हिंदुस्तान किसने कहा? भारत को हिंदुस्तान कहा था ईरानियों ने। किसने? ईरानियों ने। ईरानियों, ठीक। भारत को इंडिया किसने कहा भाई? भारत को इंडिया का यूनानी ने क्या कहा? इंडिया। और एक बात और, हमारे संविधान में भारत को क्या कहा गया है? तो हमारे संविधान को भारत को कहा गया है इंडिया दैट इज भारत। क्या कहा गया? इंडिया दैट इज भारत। इंडिया दैट इज भारत। ये थी भारत के नामकरण के बारे में जानकारी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अब चलते हैं आगे, क्योंकि वीडियो बड़ा लंबा हो जाएगा, तो फटाफट करवा देते हैं आप, और आपका कोर्स भी जल्दी हो जाएगा। टाइम पास करने से कोई मतलब है नहीं, ऐसे करो ऐसे करो, ये सब फालतू बातें हैं, ठीक है। आपको पढ़ना है तो मन लगा के पढ़िए। शायद मैं इसी बोर्ड पर पढ़ाऊं, शायद कुछ भी हो, आपको दिखाई दे रहा है, बस ये बहुत है आपको, ठीक है। हमें ठीक है, वो है कि मेरे पास स्क्रीन नहीं है, ठीक है। स्क्रीन पर ये आप पढ़ो, और आपको प्यार करें तो स्क्रीन लाएंगे, सभी लाएंगे, और जो बड़े बड़े फैकल्टी टीचर हैं ना, उनको भी आएंगे, तो आप थोड़ा समझ गए होंगे आप, ठीक है। अब बात करते हैं भारत की स्थिति। क्या? भारत की स्थिति भाई साहब, भारत की स्थिति अक्षांश और देशांश के हिसाब से बाकी। अब तो अक्षांश और देशांश के बारे में आपको पता होगा, और मैं आपको भारत का बताता हूँ। ग्लोब में भारत का मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगा। राजस्थान का भूगोल है, उसमें आपको ग्लोब में बताया गया भारत का कहाँ है, भारत के बाद में राजस्थान में कहाँ है, उसके बारे में बताया गया। पूरे विश्व में कितने अक्षांश है, कितने देशांश है, उसके बारे में आपको बताया गया है। तो अब शुरू करते हैं भारत की स्थिति के बारे में। सबसे पहले हम अक्षांश व देशांश दर्शाते हैं, ठीक है। और थोड़ा देख लेते हैं भारत, ठीक है। अब देशांतर किसकी गणना करते हैं? देशांतर समय की गणना करते हैं। देशांतर क्या? समय की गणना करता है। और अक्षांश, अक्षांश के बारे में देशांतर अक्षांश, ठीक है। अक्षांश करते हैं स्थिति की गणना, ठीक है। अब पहले पढ़ते हैं देशांतर, ठीक है।
अब पहले देशांतर पढ़ लेते हैं। तो भारत की स्थिति दक्षिणतम बिंदु, ठीक है, जैसे मैं बात बना देता हूँ। ठीक है, ये भारत मैं बना देता हूँ, ये हमारा जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, और ये हमारा अरुणाचल प्रदेश, हमारा अरुणाचल प्रदेश, और ये हमारा यहाँ बांग्लादेश, श्रीलंका, यहाँ कुत्ता बैठा हुआ है यहाँ पर, ठीक, ये हो गया हमारा भारत। तो भारत का उत्तरीतम बिंदु क्या, उत्तरीतम बिंदु है 8.4 मिनट, 8.4 मिनट के उत्तरीतम बिंदु है, सॉरी दक्षिणतम बिंदु है भारत का। ठीक है, भारत का दक्षिणतम बिंदु 8.4, ठीक है। भारत का दक्षिणतम बिंदु, भारत का दक्षिण बिंदु तो 8.4 है, लेकिन भारत का दक्षिणतम बिंदु जहां पर कौन है, अंडमान निकोबार हमारे दो बड़े द्वीप हैं, तो वो है भारत का दक्षिणतम बिंदु। ये हमारे अंडमान, ये हमारा निकोबार, और ये हमारा अंडमान, यहां पर है 6.4 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, अब बात कर लेते हैं भारत के कुछ बिंदुओं के, ये बिंदु है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये कहाँ है भाई, तो ये है कन्याकुमारी, कहाँ, कन्याकुमारी, और यहाँ पर बिंदु है भारत का दक्षिणतम बिंदु, जिसे कहते हैं इंदिरा पॉइंट, क्या, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट, पार्शियन पॉइंट, सब इसे कहते हैं, और ये है यहाँ पर कन्याकुमारी होगा, ठीक है, जिसे कहते हैं कैप कैमरून, क्या, कैप कैमरून, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कैप कैमरून। यहाँ का बिंदु कैप कैमरून है, यहाँ का इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कॉल सॉरी इधर है, इंदिरा पॉइंट, पार्शियन पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट आदि बिंदु कहा जाता है इसको। ठीक है, अब बात करते हैं भारत के कौन से बिंदु, कौन से, कल करेंगे। ठीक है, अब वीडियो बड़ा लंबा हो जाएगा, अब धीरे धीरे छोटे छोटे वीडियो देखते हैं, अब कल कराएंगे अगला। ठीक।